नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड आप सभी जानते हैं इंडिया के सबसे बड़े ऑटो इंश्योरेंस कंपनी है। चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर मैं इसके पेयर ग्रुप में जाऊं तो आप देखेंगे तो बॉस और मदरसन इंटरनेशनल दोनों कंपनी का अभी मार्केट कैप के साथ टक्कर चल रहा है। मतलब दोनों कंपनी आगे पीछे आपको देखने को मिलेगा। तो संवर्धन मदरसन जो इंटरनेशनल लिमिटेड जो कंपनी है वो मेरे हिसाब से एक बेस्ट कंपनी है, क्योंकि इस फील्ड का सबसे ज्यादा एक बड़ा कंपनी बहुत दिनों से इस नंबर 1 नंबर 2 पोजीशन में वो हमेशा कंटिन्यू खुद को मेंटेन करता है। और सबसे मजेदार बात क्या है इस कंपनी के ऊपर, आप एक चीज को देखेंगे तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स किया, सर कंपनी के पास तो डेट बहुत ज्यादा है, तो कंपनी के पास कर्जा ज्यादा है तो मतलब कंपनी बेकार हो गया। ऐसे हर किसी का सोच है, बिल्कुल नहीं है। कंपनी का कर्जा ज्यादा होने के बाद कंपनी क्या सही में मेंटेन कर रहा है खुद के प्रॉफिट को, वो देखना जरूरी है। जैसे देखिए कंपनी का सेल्स जो 16,000 करोड़ से 20,000 करोड़ बना, उसके बाद 25,000 करोड़ बना, उसके बाद एक्सपेंस को भी कंपनी क्या क्या मिटाया यहाँ पे। उसके बाद एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी, एक्सपेंस अच्छा खासा हुआ, उसके बाद नेट प्रॉफिट 378 करोड़, 500 करोड़, उसके बाद 633 करोड़ के आसपास देखने को मिला। मतलब हर साल में खुद का नेट प्रॉफिटेबिलिटी अलग लेवल में ग्रोथ हुआ। तो क्या उस कंपनी के ऊपर डरना चाहिए? तो देखिए कंपनी के ऊपर कर्जा है, मान लेता हूं, कर्जा हो तो क्या हुआ, कंपनी कर्जे को देने के बाद भी प्रॉफिट तो कर रहा है ना। तो कंपनी का अच्छा खासा देखिए, कंपनी की इंटरेस्ट भी अच्छा खासा पेमेंट किया। कंपनी अच्छे खासा इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद भी कंपनी की इतना ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला, जिस प्रॉफिट से कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ गया। तो कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करूं तो कंपनी का देखिए रिजर्व भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। जो 10 साल पहले से 2,200 करोड़ का रिजर्व था वो बढ़ के आज 21,000 करोड़ हो चुके हैं। और देखिए कंपनी का कर्जा भी बढ़ा, 4,900 करोड़ था, अभी 21,000 करोड़ के आसपास कर्जा है। इस बार भी कंपनी ज्यादा कर्जा उठाया। तो किस बेसिस में कर्जा उठाया, उसके पीछे रीजन ऐसे है कि कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा पैसा लगाया, खुद के बिजनेस को और भी ग्रोथ करने के लिए ऑनगोइंग प्रोसेस में जो प्रोडक्शन चल रहा है उस प्रोडक्शन को और भी बढ़ाने के लिए कंपनी ने 2200 करोड़ के आसपास पैसा लगाया। उसके साथ साथ कंपनी का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ कंपनी के ऊपर जो ट्रेड रिसीव हुआ वो देख लीजिए, कंपनी के इस बार हाईएस्ट ट्रेड रिसीव हुआ। कंपनी कर्जा इसीलिए लिया क्योंकि कंपनी को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे प्रोजेक्ट मिला। पहले कितना प्रोजेक्ट मिला था, 8,000 करोड़, और इस बार अराउंड डबल के आसपास कंपनी का प्रोजेक्ट मिला। और इतना प्रोजेक्ट करने के लिए कंपनी के हाथ में तो पैसा होना चाहिए। तो पैसा अगर ना हो तो कंपनी क्या करेंगे, कंपनी कर्जा लेंगे। हाँ आप कहेंगे सर क्या इस कंपनी इतने बड़े होने के बाद भी, इतने दिन काम करने के बाद खुद क्या पैसा कैश में नहीं रख सकते? देखिए बड़े कंपनी कैश में उतना ज्यादा पैसा नहीं रखता है, क्योंकि वो हमेशा यही चाहते हैं कि अगर कैश में पैसा रखूं, उस पैसे को ना यूज करूं तो उस पैसे से कुछ मुझे रिटर्न नहीं मिलेगा। तो इसीलिए वो जितना पैसा रखना चाहिए था उतना पैसा रखा, उस बाकी पैसे को वो एज ए लोन के हिसाब से लिया और वो लोन को इजीली मिटा सकते हैं। और इस सारे पॉइंट्स के कारण मुझे लग रहा है इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे एफएस हो, चाहे डीएस हो, हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। और बाकी पब्लिक के पास तो पहले से ही 64% होल्डिंग है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर कहाँ पे टेल लिया वो मैं आपको बता दूं। कंपनीज के ऊपर यहाँ पे क्या बना, एक शोल्डर, उसके बाद बिग हेड बना, उसके बाद 2 बार शोल्डर बना। और मैंने आपको ये बताया कि जो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, उसके बाद रिटेस्ट किया, मैंने एंट्री लिया और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके वो ऊपर जा रहा है। और टारगेट जो है, जो टारगेट निकल कर रहा है करीबन करीबन 36%। और मजेदार बात क्या है जानते हैं, मैं आपको बहुत बार इस चीजों को बोल चुका हूं कि जब भी कोई टारगेट प्रीवियस लाइफ टाइम हाई के नीचे अगर बने तो सोचना वो टारगेट तक जरूर अचीव करके ही दम लेंगे। तो आप खुद ही देख लेना, यहाँ पे टारगेट को अचीव करके दम लेंगे। हाँ यहाँ पे देखिए थोड़ा सा करेक्शन होगा, फिर से वो रिकवरी करके ऊपर जाएगा, टाइम लगेगा। ऐसे नहीं कि मार्केट में बाय होने के बाद ही वो रॉकेट बनेगा, हर दिन वो बाय हाई करते चले जाएंगे, ऐसे बिल्कुल होगा नहीं। ये मार्केट के नेचर है, बायर सेलर तो है, कभी कभी वो बाई और सेल्स तो होता रहेंगे। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है सुमितोमो केमिकल्स इंडिया लिमिटेड। देखिए इस कंपनी एक जापानीज कंपनी है और इंडिया में सब्सिडरीज लेकर काम कर रहे हैं और इंडिया में लिस्टिंग भी है इस कंपनी। तो सुमितोमो केमिकल एक आज देखा जाए तो कंपनी लगातार लो करते चले जा रहा है और 52 का लो भी करते चले जा रहे हैं। चलो एक बार सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे एक पैटर्न बना,
कप विथ हैंडल, फिर से हैंडल, फिर से हैंडल बना, मगर लास्ट बार जो हैंडल है वो एक्चुअली इस हैंडल अभी तक बना नहीं, उससे पहले देखिए नीचे आ गया। कहाँ तक आ गया? जिसका कप का जो लेवल था उससे नीचे आ गया। मतलब ये पैटर्न जो है, इस पैटर्न को कैंसिलेशन किया जाएगा, इस पैटर्न से काम नहीं बनेगा। तो अभी काम कहाँ से बनेगा? देखिए काम यहाँ पे बन सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं अगर इसको देखूं तो यहाँ पे 2 बार शोल्डर बना और बिग जैसे यहाँ पे क्या बन रहा है, हेड बन रहा है। तो उसके बाद अगर शोल्डर बने तो मैं जरूर एंट्री लूंगा। अभी आपको मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जब इस लेवल को ब्रेक डाउन किया था, जैसे लेवल को ब्रेक डाउन करके ऊपर गया था और 200 डेज ये मतलब मूविंग एवरेज को वो बार बार रिटेस्ट कर रहा था, तब मैंने आपको बताया कि ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल मुझे नहीं दिखा और जिसके वो सस्टेन कर पाए ऐसे नहीं दिखा, इसका मतलब फिर से वो रिवर्स कर सकते हैं। और नीचे वाला जो सेक्शन है 350 रुपीज का जो सेक्शन है, उस लेवल तक आने का चांसेस है। और फाइनली देखिए वो उस लेवल तक आ चुके हैं। और ये लेवल कौन सा है? ये देखिए प्रीवियस एक स्ट्रांगली एक सपोर्ट रेंज है। इसी लेवल को बार बार, एक बार, 2 बार और 3 बार टेस्ट करने के बाद ही एक मैसिव जंप देखने को मिला था। मतलब यहाँ से कंपनी रीबैक करने का वो कोशिश कर सकते हैं। अब ये देखना है कि कंपनी में सही में फाइनेंशियल ठीक है, क्योंकि सुमितोमो केमिकल्स एक देखा जाए तो एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं, एक पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं। तो उस सिचुएशन के हिसाब से बात करूं तो कंपनी के ऊपर जो क्वार्टर रिजल्ट है वो देखेंगे तो सेल्स एक अलग लेवल का सेल्स का ग्रोथ हुआ, 560 करोड़, 700 करोड़, 750 करोड़ और 540 करोड़। मतलब एक अलग लेवल का सेल्स का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। बाकी एक्सपेंस को कंपनी मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट 54 करोड़, 98 करोड़ और 91 करोड़ और 55 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो बेस्ट तरीके से एक नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होता देखने को मिला था। लास्ट क्वार्टर्स में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कम हो गया। क्यों? क्योंकि जो केमिकल का जो मार्केट में डिमांड है वो कम हो चुके हैं। आप कहेंगे सर यही कंपनी का बेकार हुआ था, बाकी कंपनी का बेकार नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ईपीएल से लेकर, सुमितोमो केमिकल से लेकर, रिल्स इंडिया से लेकर, इंडियन पेस्टिसाइड इंडस्ट्री से लेकर सारे कंपनी का सेल्स प्रॉफिट को देखिए नेगेटिव में है और सेल्स को देखिए नेगेटिव में है। तो इसका मतलब ये है कि पूरा सेक्टर में स्लो डाउन है, सिर्फ एक कंपनी के ऊपर नहीं है। तो पूरा सेक्टर के ऊपर स्लो डाउन है तो कोई बात नहीं, क्योंकि स्लो डाउन होने के बाद भी कंपनी प्रॉफिट कर रहा है, ये बड़ी बात है। और मान के चलिए आप जहाँ पे दुकान करके रखे हैं, बाजू में जितने सारे दुकान है, सारे दुकान में सेल नहीं हो रहा है और आपका दुकान में भी कस्टमर नहीं आ रहा है, तो चलो मान लेता हूँ कि कस्टमर कुछ ना कुछ कारण के बेसिस में नहीं आ रहा है। अगर आपके दुकान में सेल नहीं हो रहा है, बाकी दुकान में सेल हो रहा है, आप सोच रहे हैं कि मेरे दुकान अच्छा है, तो मेरे हिसाब से आपके दुकान अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके दुकान में कस्टमर नहीं जा रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। अगर वो सिचुएशन दिखे तो कंपनी के ऊपर प्रॉब्लम है। अगर सारे कंपनीज के ऊपर कस्टमर नहीं आ रहा है, मतलब प्रॉब्लम सारे कंपनीज के ऊपर है, तो इसमें चिंता करने का जरूरत नहीं। जब कस्टमर फिर से आएंगे, फिर से जब सेल बढ़ेंगे तो फिर से कंपनी ग्रो करेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप सारी चीजों को ठंडे दिमाग में सोचेंगे, सारी चीजों को ध्यान से देखेंगे तो आपको सारे क्लियर कट चीज देखने को मिल जाएगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर अभी तक कोई ट्रेड नहीं लिया, फिलहाल के लिए कोई ट्रेड नहीं लिया। जब ट्रेड बनेगा तो मैं जरूर कुछ एंटी जरूर लूंगा और आपके साथ भी शेयर करूंगा कहाँ पे मैंने एंटी लिया। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है LTTS। तो LTTS का मतलब है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड, जो इंडिया के टॉप 5 लार्जेस्ट IT सेक्टर कंपनी है। और इस कंपनी का मजेदार बात यही है कि कंपनी लार्ज कैप IT सेक्टर के अंदर दाखिल करा चुके हैं खुद को। पहले एक स्मॉल कैप, मिड कैप टाइप IT सेक्टर के अंदर इसका नाम देखने को मिलता था। तो अभी इस कंपनी के ऊपर जो ग्रोथेबल सिचुएशन है, जो जिस तरीके से ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिला वो आपको दिखा दूं तो कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर आप देख सकते हैं। बाकी IT सेक्टर में इतना ज्यादा ग्रोथ मुझे नहीं दिखा। जैसे सेल्स के मामले में कंपनी पिछले सालों की तुलना से ज्यादा सेल्स किया, सिर्फ पिछले सालों से नहीं, पिछले क्वार्टर की तुलना से भी ज्यादा सेल्स हुआ। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल करने के बाद नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो 298 करोड़ से 337 करोड़ तक बना। मतलब एक बेस्ट तरीके से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला है। तो जो कंपनी का सेल्स अच्छा किया, प्रॉफिट अच्छे किए, उसके बाद कंपनी का रिजर्व भी बढ़ाया, कर्जा एकदम ना के बराबर रखा और जितना कर्जा है 550 करोड़ के आसपास कर्जा है, जो कर्जे को कंपनी चुटकी से मिटा सकता है, क्योंकि कंपनी के हाथ में ऑब्वियसली पहले से ही 949 करोड़ के आसपास कैश है। तो जो कंपनी के पास कैश इतना शानदार है और जो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे काम कर रहा है, तो उस कंपनी से डरना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से उस कंपनी के ऊपर डटे रहना चाहिए, बने रहना चाहिए। क्या फाइनली इस कंपनी के ऊपर कोई ट्रेड बना है? देखिए मैं आपको बता दूं, फाइनली मुझे एक ट्रेड मिला था और वो ट्रेड ऑलमोस्ट टारगेट के नजदीक गया था और मैंने प्रॉफिट बुक भी किया, ऑब्वियसली टारगेट के नजदीक गया। तो देखिए किस तरीके से पैटर्न बना, एक कफ विथ हैंड पैटर्न बना और फाइनली ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद नीचे आया, रिटेस्ट किया, फिर से वापस गया। देखिए होता क्या है,
जब कोई लंबा जर्नी करने के बाद कोई भी स्ट्रांगली रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, ये जो लेवल है ना, ये लेवल स्ट्रांगली क्या है, एक रेजिस्टेंस है। और उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद कभी ना कभी वो रिटेस्ट करेगा। अगर रिटेस्ट करके ऊपर जाता है, सोचिएगा वो रॉकेट जाएगा। क्योंकि रिटेस्ट करने के बाद कोई भी कंपनी ऊपर जा रहा है, इसका मतलब वो कंपनी रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। क्योंकि यही कारण है, क्योंकि जो लोगों को माल यहाँ पे नहीं मिला, वो माल फिर से यहाँ पे खरीदारी करने के लिए उसको नीचे लेके आएगा। पूरा का पूरा माल यहाँ पे खरीदारी करेंगे, उसके बाद वो टारगेट तक लेके जाएगा। तो फाइनली मुझे टारगेट यहाँ तक मिला, यहाँ तक मेरा टारगेट था। और टारगेट में पहले ही बोल चुका हूँ, लाइफ टाइम हाई के नीचे अगर टारगेट बने तो हायर पॉसिबिलिटी है टारगेट मिलने का। तो यहाँ पे देखिए लाइफ टाइम हाई के नीचे बना, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी ज्यादा था टारगेट बनने का। तो फाइनली यहाँ पे मुझे टारगेट मिला और 32% के आसपास टारगेट यहाँ पे मिल चुका है। बाकी आपको मेरे वीडियो कैसा लगता है जरूर मुझे कमेंट्स करना। अगर ये सारी चीजों को आप सीखना चाहते हैं, इसी तरीके से सीखने के बाद काम करना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन कभी नहीं होता है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको बाय सेल करूँ, तो बाय सेल का रिकमेंड करूँ। तो प्लीज काम करना है तो सारी चीजों को आपको सोचकर समझकर स्टडी करके बैक टेस्टिंग करके काम करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।